बच्चों को पैनकेक्स बहुत पसंद आते हैं और वो उतने ही चाव से उसको खाते हैं। और आज ना मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 2 फ्लेवर्स के पैनकेक प्रीमिक्स की बहुत ही सिंपल सी रेसिपी। इसको बनाने के लिए मैंने सारे हेल्दी इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया है और इस पैनकेक प्रीमिक्स को बना करके आप आराम से 3 से 4 महीने तक स्टोर भी कर सकते हैं और जब मन करे तो बस 5 मिनट में इससे पैनकेक्स बना करके तैयार भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो प्रीमिक्स के लिए सबसे पहले हमारा जो इंग्रेडिएंट है वो है रोल्ड ओट्स। 2 तरीके के प्रीमिक्स बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 कप ओट्स लिए हैं और ये आपको इजीली मार्केट में मिल जाएंगे। तो ओट्स को हमें लो फ्लेम पर बीच बीच में चलाते हुए ड्राई रोस्ट करना है। वैसे तो जो पैनकेक प्रीमिक्स हैं वो काफी सारे फ्लेवर्स में मार्केट में भी अवेलेबल है, लेकिन वो बहुत ही कॉस्टली होते हैं, पॉकेट फ्रेंडली नहीं है और जो उनके इंग्रेडिएंट्स की क्वालिटी होती है वो भी हमें नहीं पता होता है कि वो सही है कि नहीं है और उसकी जो क्वांटिटी है वो भी बहुत ज्यादा कम होती है। और ये जो प्रीमिक्स आज हम बना रहे हैं ये थोड़ी ज्यादा क्वांटिटी में बनेगा और लंबे समय तक हम उसको स्टोर भी कर पाएंगे। और ये जो पैनकेक प्रीमिक्स आज हम घर पे बना रहे हैं इससे बहुत ही बढ़िया टेस्टी से पैनकेक्स बन जाते हैं और हमें ये पता है कि हमने इस प्रीमिक्स में क्या डाला है और हमारे बच्चों के लिए ये फायदेमंद है या नहीं है। इसलिए पैनकेक प्रीमिक्स घर पे बनाना बहुत ही बढ़िया रहता है। तो अभी आप देख सकते हैं कि जो ओट्स है वो रोस्ट हो गए हैं बढ़िया से। तो अभी इसको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं और इनको ठंडा होने देंगे। अब ये मैंने लिए हैं काजू और बादाम, ये टोटल आधा कप है। इनको भी हमें लो फ्लेम पर ही ड्राई रोस्ट कर लेना है। काजू और बादाम बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है और बच्चों को इस तरीके से हम थोड़े से ड्राई फ्रूट्स भी खिला सकते हैं। तो काजू और बादाम जो है वो भी रोस्ट हो गए हैं। तो लास्ट में मैं यहाँ पे 2 चम्मच ये खरबूजे के बीज भी डाल दे रही हूँ इसमें। और जो खरबूजे के बीज होते हैं ना वो बहुत जल्दी रोस्ट हो जाते हैं, इसलिए इनको मैंने लास्ट में डाला है। तो बस 1 से 2 सेकंड के लिए हम इसको रोस्ट करेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं कि जो खरबूजे के बीज है वो पॉप अप होने स्टार्ट हो गए हैं, मतलब कि ये अच्छे से भुन गए हैं। तो अभी हमें गैस को ऑफ कर देना है और ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं इनको भी हम एक अलग प्लेट में निकाल करके ठंडा कर लेंगे। अब सबसे पहले हम बनाएंगे पैनकेक प्रीमिक्स को इलायची फ्लेवर में। ये जो फ्लेवर है ना ये बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही यूनिक है। तो उसके लिए अब हमें लेना है एक मिक्सर जार। तो जो 2 कप ओट्स हमने ड्राई रोस्ट किए थे ना उसमें से 1 कप ओट्स हम डाल देंगे मिक्सर जार में। तो जो ड्राई फ्रूट्स हमने रोस्ट किए थे उसमें से 1/4 कप ड्राई फ्रूट्स हम ले लेंगे और इनको भी हम डाल देंगे मिक्सर जार में। ये लिया है मैंने 1 कप रागी का आटा, इसको भी डाल देते हैं। रागी का जो आटा है वो कैल्शियम और प्रोटीन से भरपूर होता है और बहुत ही फायदेमंद होता है। तो मैंने यहाँ पे इसलिए रागी का आटा इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो गेहूं के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर रागी का आटा और गेहूं का आटा दोनों को मिक्स करके भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब ये ली है मैंने धागे वाली मिश्री स्वीटनेस के लिए। आप अपनी पसंद की कोई भी स्वीटनर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि डेट्स पाउडर या फिर जैगरी पाउडर। साथ ही में इलायची का बढ़िया सा फ्लेवर देने के लिए मैंने यहाँ पे 5 इलायची के दाने ले लिए हैं, इनको भी डाल देते हैं। अब बस मिक्सर जार का ढक्कन लगाएंगे और सारी चीजों को अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखिए सारी चीजें हमने बढ़िया से ग्राइंड कर ली हैं और ये हमारा इलायची फ्लेवर में पैनकेक प्रीमिक्स जो है वो बन करके तैयार हो गया है। तो ये लिया है मैंने एक कांच का जार, इसमें हम ये पैनकेक प्रीमिक्स जो है इसको भर करके रख लेंगे। तो बहुत ही आसानी से ये हमारा एक पैनकेक प्रीमिक्स जो है वो तैयार हो गया है। अब चलिए बनाते हैं चॉकलेट फ्लेवर में पैनकेक प्रीमिक्स, जो कि है बच्चों का ऑल टाइम फेवरेट। तो चॉकलेट फ्लेवर में पैनकेक प्रीमिक्स बनाने के लिए हम सेम मिक्सर जार ले लेते हैं। जो बाकी के बचे हुए 1 कप ओट्स हैं उनको हम डाल देंगे मिक्सर जार में। साथ ही में 1/4 कप जो रोस्ट किए हुए ड्राई फ्रूट्स बचे हुए हैं उनको भी साथ ही में डाल देंगे। 1 कप रागी का आटा मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। रागी का आटा मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि प्रोटीन और कैल्शियम से भरपूर होता है, इसलिए मैं यहाँ पे रागी का आटा इस्तेमाल कर रही हूँ। आप गेहूं के आटे का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर रागी का आटा और गेहूं का आटा दोनों को मिक्स करके भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब चॉकलेट फ्लेवर देने के लिए मैं यहाँ पे 4 टेबल स्पून यहाँ पे कोको पाउडर डाल दे रही हूँ और ये लिया है मैंने 1 कप गुड़ पाउडर स्वीटनेस के लिए। आप अपनी पसंद का कोई भी स्वीटनर ऐड कर सकते हैं। आप धागे वाली मिश्री ले सकते हैं या फिर आप डेट्स पाउडर भी ले सकते हैं। और अगर आपको ये सब पसंद नहीं है तो आप नॉर्मल चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बस जार का ढक्कन लगा लेना है और सारी चीजों को अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। तो ये हो गया हमारा चॉकलेट फ्लेवर में बहुत ही बढ़िया सा पैनकेक प्रीमिक्स बिल्कुल तैयार। अब बस एक कांच का जार ले लेंगे और ये पैनकेक प्रीमिक्स जो हमने बना करके तैयार किया है इसको इसमें भर करके बढ़िया से रख लेते हैं। तो ये चॉकलेट
चॉकलेट फ्लेवर वाला पैनकेक प्रीमिक्स भी देखिए तैयार हो गया। तो ये हमने दोनों फ्लेवर्स में पैनकेक प्रीमिक्स तैयार कर लिए हैं। अब मैं आपको इनसे पैनकेक्स बनाने का तरीका भी बताती हूँ। तो पैनकेक्स के लिए मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज के केलों को कट करके लिया है। इनको हम डाल देंगे मिक्सर जार में। साथ ही में 1/3 कप के बराबर पानी डाल देंगे। पानी की जगह पे आप दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इनको हमें बढ़िया से ब्लेंड कर लेना है और केले की एकदम स्मूथ सी प्यूरी बना करके तैयार कर लेनी है। तो ये देखिए हमने केलों को अच्छे से ब्लेंड कर लिया और केलों की एकदम स्मूथ प्यूरी बना ली है। अगर आप केलों को इस तरीके से ब्लेंड न करना चाहें तो आप केलों को फोर्क से मैश भी कर सकते हैं। अब एक बाउल में जो हमने केलों को ब्लेंड किया है ना, वो आधा डाल देते हैं। अब जाएगा इसमें ये पैनकेक प्रीमिक्स। तो ये मैंने इलायची फ्लेवर वाला प्रीमिक्स लिया है, इसको डाल देते हैं। इसमें मिक्स करेंगे अच्छे से। तो अभी देखिए जो मिक्सचर है ना, ये थोड़ा सा पतला लग रहा है। तो अभी मैं इसमें 1 टेबलस्पून प्रीमिक्स और डाल दे रही हूँ और अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। अब इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो एकदम परफेक्ट है। तो पैनकेक्स को बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट और फ्लफी बनाने के लिए मैं यहाँ पे 1/4 टीस्पून इनो डाल दे रही हूँ। अब मिक्स कर देंगे अच्छे से। आप बिना इनो के भी इनको बना सकते हैं। इनो डालने से पैनकेक्स जो है वो ज्यादा सॉफ्ट और फ्लफी बनेंगे। तो इनो भी इसमें अच्छे से मिक्स हो गया और बैटर जो है वो अच्छे से फूल भी चुका है। तो अभी हम इसको अलग रख देते हैं और सेम इसी तरीके से दूसरे वाले पैनकेक का बैटर भी हम तैयार कर लेंगे। तो बोल में हम बाकी का बचा हुआ केले का जो मिक्सचर है वो डाल देंगे और इसमें भी हम पहले आधा कप ही पैनकेक प्रीमिक्स डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये चॉकलेट फ्लेवर वाला पैनकेक प्रीमिक्स डाल दिया है इसमें। अब इसको पहले अच्छे से मिक्स करेंगे। तो अभी ये जो मिक्सचर है ना, ये भी थोड़ा सा पतला लग रहा है। तो 1 टेबलस्पून प्रीमिक्स मैं इसमें और डाल दे रही हूँ और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अभी इसकी कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट हो गई है। तो अब पैनकेक्स को हमें बढ़िया सॉफ्ट और फ्लफी बनाना है। तो इसमें भी हम डाल देंगे 1/4 टीस्पून इनो। अब इनो को हमें इस बैटर में बढ़िया से मिक्स कर देना है। अगर आप इनो न डालना चाहें तो बिना इनो डाले भी आप पैनकेक्स बना करके तैयार कर सकते हैं। तो इनो भी जो है वो इसमें अच्छे से मिक्स हो गया है और बैटर भी बढ़िया से फूल गया है। तो अब चलिए दोनों फ्लेवर के हम पैनकेक्स जो है वो बना करके तैयार कर लेते हैं। तो पैनकेक्स बनाने के लिए मैंने तवे को हल्का सा गर्म कर लिया है और गैस को हमें रखना है लो फ्लेम पर। अब तवे को मैं यहाँ पे घी से ग्रीस कर ले रही हूँ। आप बटर, ऑयल या घी किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस तरह से हम छोटे छोटे पैनकेक्स देखिए बना ले रहे हैं और अब बस इनको हमें कवर कर देना है और लो फ्लेम पर हम इनको कुक करेंगे। तो अभी देखिए ये एक तरफ से सिक चुके हैं, पलट लेते हैं इनको। आप देख सकते हैं कि कितनी बढ़िया जाली पड़ी है पैनकेक्स में और ये बढ़िया से फूल भी गए हैं। अब वापस से इनको कवर कर देंगे और दूसरी तरफ से इनको बढ़िया से सेक लेंगे। तो दूसरी तरफ से भी हमारे जो पैनकेक्स हैं वो बढ़िया से सिक गए हैं। तो अभी इनको निकाल लेते हैं। तो ये देखिए इलायची फ्लेवर वाले जो हमारे पैनकेक्स हैं कितने बढ़िया से बन करके तैयार हो गए हैं। इसी तरीके से हम अपने ये चॉकलेट पैनकेक्स भी बना करके तैयार कर लेंगे। पैनकेक्स को बनाना बहुत आसान है, बच्चों को बहुत ही पसंद आते हैं और ये जो प्रीमिक्स हमने बनाया है ये इजीली आप घर पे बना करके तैयार कर सकते हैं और आराम से लंबे समय तक इनको स्टोर भी कर सकते हैं। और जब भी आपके बच्चे पैनकेक्स खाने की जिद करें तो बस 5 मिनट में बढ़िया से पैनकेक्स बना करके आप उनको खिला भी सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारे चॉकलेट पैनकेक्स भी जो हैं वो कितने बढ़िया बन गए हैं। इनको भी हम निकाल लेते हैं और गैस को ऑफ कर देते हैं। तो दोनों फ्लेवर्स में हमने पैनकेक्स बना लिए हैं। दोनों ही देखिए कितने बढ़िया बने हैं और खाने में ये बहुत ही मजेदार लगते हैं। और आप देख सकते हैं कि जो पैनकेक्स हैं कितने बढ़िया से फूल गए हैं, बढ़िया जाली पड़ी है इनमें और ये काफी ज्यादा सॉफ्ट और फ्लफी भी है। मार्केट में जो पैनकेक प्रीमिक्स मिलता है वो काफी ज्यादा कॉस्टली होता है, पॉकेट फ्रेंडली नहीं होता है और आप बहुत ही आसानी से बहुत ही कम चीजों के साथ में बहुत ही बढ़िया और हेल्दी पैनकेक प्रीमिक्स जो है वो घर पे बना करके तैयार कर सकते हैं। तो मार्केट से भी कई ज्यादा अच्छा, कई ज्यादा हेल्दी पैनकेक प्रीमिक्स जो है वो आप अपने बच्चों के लिए घर पे आसानी से बनाइए और फिर लंबे समय तक उसको स्टोर भी कीजिए और जब भी बच्चों का दिल करे तो ढेर सारे पैनकेक्स उनको बनाकर खिलाइए। तो आप भी इस तरीके से पैनकेक प्रीमिक्स बनाइए और अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जल्दी मिलेंगे हम एक नए वीडियो में नई रेसिपी के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।